हाँ तो देखो भाई, आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। कल ये हमने एक अलंकार कंप्लीट कर लिया था और पढ़ रहे थे अलंकार। तो देखते हैं यमक अलंकार क्या होता है। ओके, तो यमक अलंकार का अर्थ होता है क्या है। यमक शब्द का अर्थ होता है दो। यमक शब्द का अर्थ कितना होता है, दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग हो जाए, वहाँ पर अयमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द दो दो बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग अलग हो जाता हो, वह यमक अलंकार होता है। कनक कनक तेज सैगुनी माधकता अधिकाए खा खा व खाए बोराए नर व पाहे बोराए। अभी कनक कनक तेज गुनी आ रहा है ना, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। ओके, अगला है पुनरुक्ति अलंकार। तीसरा क्या है, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पुन प्लस उक्ति, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। अगला है जो तो विप्सा अलंकार। कौन सा है, विप्सा अलंकार क्या होता है। जब आदर हर्ष शोक विस्मयादि बोधक आदि विस्मयादि बोधक ये होता है कि हरे वाह भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को ही विप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे मोय मोय मोहन को मन भयो, रमा राधा मय राधा मन मोही मोही मोहन मही मही। ओके, इस प्रकार से। ओके, अगला है वक्रोक्ति अलंकार। क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का स्रोत अलग अर्थ निकाल उससे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के पहला काको वक्रोक्ति अलंकार, दूसरा श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। तो पहले पढ़ेंगे हम काको वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसके कंठ ध्वनि के कारण स्रोत कुछ और अर्थ निकाले, वहाँ पर काको वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं। ओके, ये हो गया। अगला है श्लेषी वक्रोक्ति अलंकार। वह जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ निकला, और यहाँ पर कंठ की ध्वनि और यहाँ पर बोले गए शब्दों का अर्थ निकल जाए, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होते हैं। जैसे को तुम इत आए कहाँ घनश्याम हो तो कितहु बरसों, इस प्रकार से। ओके, चित्तौर कहावत है हम तो जहाँ 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 धन सरसों, इस प्रकार से। अब ये श्लेष अलंकार क्या होता है। छठा क्या है, श्लेष अलंकार क्या होता है। जहाँ पर कोई एक शब्द ही बार बार आए उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। रही में पानी राख ये बिन पानी सब सोन पानी गए न सोबरे मोती मन सो। श्लेष तो पढ़ लिया हमने। अच्छा बोला वक्रोक्ति। अब देखो अर्थालंकार क्या होता है। क्या है, अर्थ अलंकार क्या होता है। देखो, जहाँ पर अर्थ के समान क्या है, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होती है। किसके माध्यम से, अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होती है, वह अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद वे तो बहुत सारे भैया। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है दृष्टांत अलंकार, पांचवा संध्या अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार, प्रतीत अलंकार, अन्वयन अलंकार, दसवां भ्रांतिमान अलंकार। दीपक अलंकार, ये बहुत सारे 23 अलंकार हो गए, तो इसमें से पढ़ लेंगे अपने हिसाब से। पहला है उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति वस्तु से की जाए, वह उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो गिरी सा ऊंचा जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। उपमा अलंकार होता है तुलना, जिससे तुलना की जाए। जबकि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए। सागर सा गंभीर हृदय, किसी गिरी या ऊंचा हो जिसका मन। उपमा अलंकार के अंग बेदरे अंग है ये। तो पहला वो उपमेय है, दूसरा उपमान है, वाचक है और साधारण धर्म है। तो इसके भेद पड़ेगी चार, वो बाकी कल पड़ेगी। वो पहला उपमेय क्या होता है। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमेय होता है। दूसरा है उपमान क्या होता है। उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती उसे उपमान कहते हैं। ओके, अगला है तीसरा वाचक शब्द क्या होता है।
जब उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। चौथा है साधारण धर्म क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में ही हो उसे गुणधर्म या साधारण धर्म कहते हैं। उपमा अलंकार के भेद। तो उपमा अलंकार के भेद दो होते हैं। ओके, इसको पढ़ लेते हैं। उपमा अलंकार के भेद। पहला है पूर्णोपमा अलंकार, दूसरा लुप्तोपमा अलंकार। तो काम में नहीं आती कहीं भी, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार क्या होता है। ओके, यदि वीडियो चला तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक से जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें।